हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से है। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंपनी। IBM एक कंपनी है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1960। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। फोर्थ नंबर पे है, MPG किस तरह के फाइलों का फाइल इलस्ट्रेशन है? ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी वीडियो, ऑप्शन डी फ्लैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वीडियो। MPG वीडियो फाइल का फाइल एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी हैंड शेकिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइटिंग। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहा जाता है। 6 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए CD रोम, ऑप्शन बी DVD रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क सभी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? ऑप्शन ए CD रोम, ऑप्शन बी RW, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 8 नंबर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इनपुट एक्सेप्ट करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी डेटा स्टोर करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना। ठीक है, ये कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्योंकि ये पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आई होप कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025-26 के, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 9 नंबर पे है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी पेज प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं।
10 नंबर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओपन सोलारिस। ओपन सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। 11 नंबर पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटीज, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए उबुंटू स्यूज, ऑप्शन बी स्यूज मैंड्रिवा, ऑप्शन सी उबुंटू डेबियन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये जो तीनों हैं सभी सही है, ठीक है। 13 नंबर पे है A2 अनुपात A4 इंगित करता है। ऑप्शन ए केवल से A3, ऑप्शन बी सेल A2 से सेल A4 तक, ऑप्शन सी केवल सेल, यहाँ पर सेल होगा, ठीक है, से नहीं होगा, सेल होगा, केवल सेल A3। बी नंबर का ऑप्शन है सेल A2 से सेल A4 तक, ऑप्शन सी केवल सेल A2 और A4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल A2 से सेल A4 तक। जो A2 अनुपात A4 इंगित करता है वो सेल A2 से A4 तक। 14 नंबर पे है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक्सेस की, ऑप्शन बी लॉगिन की, ऑप्शन सी लॉगआउट की, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन की होती है। 15 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? ऑप्शन ए स्टैटिक आईपी, ऑप्शन बी डायनामिक आईपी, ऑप्शन सी यूनिक आईपी, ऑप्शन डी कॉमन नेम और नंबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉमन नेम और नंबर। जो ये कॉमन नेम और नंबर होते हैं वो हर रोज एड्रेस नहीं बदलते हैं। 16 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी विंग, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी याहू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओपेरा। जो ओपेरा है उसमें सर्च इंजन मतलब सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। विंग, गूगल, याहू सारे में सर्च करने का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। 17 नंबर पे है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इग्जैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का अच्छा साधन है, ठीक है। लेजर प्रिंटर से फोटोकॉपी करने का काम किया जाता है। 18 नंबर पे है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। ऑप्शन ए रियन, ऑप्शन बी इंक जिसे स्याही कहा जाता है, ऑप्शन सी पाउडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थर्मल प्रिंटर से इनमें से कोई उपयोग नहीं होता है ना। 19 नंबर पे है, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? ठीक है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी टेप ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेप ड्राइव। टेप ड्राइव में
एक बार डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, ना डाटा को हटाया जा सकता है। 20 नंबर पे है MS वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है। ठीक है। 21 नंबर पे है ब्लैंक में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। ऑप्शन ए TDMS, ऑप्शन बी CDMA, ऑप्शन सी FDMA, ऑप्शन डी FGMA। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी FDMA। FDMA में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया। 22 नंबर पे है 1946 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी फ्राइडे, ऑप्शन डी सोबिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेन। 23 नंबर पे है गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन बी स्ट्रेपर्स, ऑप्शन सी स्पीकर्स, ऑप्शन डी सेट टॉप बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर। 24 नंबर पे है XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक्स डिजिटल, ऑप्शन बी एक्सट्रीम डिजिटल, ऑप्शन सी एक्सेट्रा डिजिटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सट्रीम डिजिटल। XD का क्या तात्पर्य है? एक्सट्रीम डिजिटल। 25 नंबर पे है एनिमेशन क्या है? ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी स्थिर चित्रों को गति देना, ऑप्शन सी प्रिंट निकालना, ऑप्शन डी ग्राफ में चित्रों को बदलना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन का क्या तात्पर्य है? स्थिर चित्रों को गति देना। 26 नंबर पे है एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। ऑप्शन ए रैंडम फाइल, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन फाइल, ऑप्शन सी मास्टर फाइल, ऑप्शन डी सीक्वेंशियल फाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मास्टर फाइल। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से डाटा स्थायी रहता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर फाइल। 27 नंबर पे है USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए 4D प्रिंटिंग, ऑप्शन बी 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन सी वेब प्रिंटिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4D प्रिंटिंग। USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की थी जिसे क्या कहते हैं? 4D प्रिंटिंग। 28 नंबर पे है इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट पॉइंट, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोसीजर, ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट में IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। 29 नंबर पे है वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए PHP, ऑप्शन बी
सी हैशटैग, ऑप्शन सी कॉफी कप, ऑप्शन डी पैथॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PHP। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर PHP है। 30 नंबर पे है, 30वें नंबर पे, एक पॉस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन सी डिजिटल पेमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन। एक पॉस मशीन हेतु मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन सही है। 31 नंबर पे है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी TFTP। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी HTTP। 32 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए जेनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी उबंटू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उबंटू। उबंटू जो है वो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 33 नंबर पे है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए क्लिक हिल, ऑप्शन बी कास्पर स्काई, ऑप्शन सी नॉर्टन, ऑप्शन डी पाइथन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पाइथन। पाइथन जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। 34 नंबर पे है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए कुकिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी टीचिंग, ऑप्शन डी फार्मिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फार्मिंग। फार्मिंग में रोबोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। 35 नंबर पे है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बारकोड रीडर, ऑप्शन बी लेज़र लाइट, ऑप्शन सी स्पाइल कैम, ऑप्शन डी प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर। स्टोर में जितने भी बेचने वाले उत्पाद होते हैं उनमें छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। 36 नंबर पे है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी पंच कोड, ऑप्शन डी चिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। 37 नंबर पे है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी माउस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। 38 नंबर पे है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी स्प्रे प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है। 39 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी डोस, ऑप्शन डी ओरेकल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओरेकल। इनमें से ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज़, लिनक्स, डोस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 40 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए MS डोस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी जेनिक्स, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
ए और बी दोनों, इसका ए आंसर और बी आंसर दोनों सही है। 41 नंबर पे है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS एक्सेस, ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी MS एक्सेल। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ MS एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। 42 नंबर पे है साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है? ऑप्शन ए पहले पृष्ठ पर, ऑप्शन बी अंतिम पृष्ठ पर, ऑप्शन सी सभी पृष्ठों पर, ऑप्शन डी सम पृष्ठों पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी पृष्ठों पर। साधारणतः फूटर सभी पृष्ठों पर, पृष्ठ मतलब पन्ना, ठीक है, पर प्रिंट होता है। 43 नंबर पे है इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी TCP या IP, ऑप्शन डी FTP। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी TCP IP। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल TCP या IP है। 44 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपका स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? ऑप्शन ए www.google.com, ऑप्शन बी www.justdial.com, ऑप्शन सी www.localshops.com, ऑप्शन डी www.yahoo.com.in। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी www.localshops.com। जो है वो क्या है, स्थानीय दुकानों का विवरण देती है। 45 नंबर पे है एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्मर्फिंग, ऑप्शन बी सर्विस की अस्वीकृति, ऑप्शन सी स्निफिंग, ऑप्शन डी स्पूफिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मर्फिंग। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है उसे स्मर्फिंग कहते हैं। 46 नंबर पे है एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। ऑप्शन ए टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी होस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी बैकडोर प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। 47 नंबर पे है VGA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन बी वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA का पूर्ण रूप वीडियो ग्राफिक्स एरे है। 48 नंबर पे है निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन ए .img, ऑप्शन बी .png, ऑप्शन सी .tif, ऑप्शन डी .jpg। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए img। img जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। 49 नंबर पे है 1 TB बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 to the power 3 GB, ऑप्शन बी 10 to the power 6 MB, ऑप्शन सी 10 to the power 9 KB,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लास्ट है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी जीमेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी iOS। ये एप्पल का है प्रोडक्ट है, ठीक है। iOS जो है वो एप्पल का प्रोडक्ट है, बाकी जो एंड्रॉयड है, क्रोम है, जीमेल है, वो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा प्रश्न यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो सभी को अच्छे से आप देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे।